पटना जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में विद्यालय के छात्र एवं शतरंज चैंपियन मास्टर रेयान मोहम्मद के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने रेयान को उनके उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित करते हुए उनकी मेहनत, लगन और अनुशासन की सराहना की। कार्यक्रम में मौजूद शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों ने उनकी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा उन्हें अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। विद्यालय परिवार में रेयान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनकी उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया। पहला आपसे सवाल ये रहा कि जब आपने इस फील्ड को चुना तो चुना और क्यों चुना? मैंने ये बस ऐसे ही एक लूडो बॉक्स से शुरू किया था। लूडो बॉक्स के दूसरे साइड पे एक बोर्ड था और वहाँ पे रूल्स लिखे थे उसके डब्बे पे। मैंने वहाँ से सीखा था और ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं था मेरा उस वक्त, और मैंने अपनी नानी से रूल्स सीखे कुछ और फिर बहुत इंटरेस्टेड हो गया मैं, और धीरे धीरे मैं सीखना शुरू किया और अच्छे से और compete करना शुरू किया। इस गेम में ज़्यादातर बच्चे रुचि तो रखना चाहते हैं, लेकिन क्रिटिकल कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे क्या ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे गेम और इंटरेस्टेड हो और लोग खेल पाएंगे इस तरीके से? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस गेम में, या आई थिंक किसी भी फील्ड में जो भी कोई कुछ कर रहा है, वो है अपने काम को एंजॉय करना। तो चेस में भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गेम को एंजॉय करना। अगर कोई एंजॉय नहीं कर पा रहा है और ज़बरदस्ती सिर्फ किसी टाइटल या किसी अचीवमेंट के लिए खेल रहा है, तो वो दैट वोंट गो वेरी फार, वो बहुत दूर नहीं जा पाएगा। अभी इस गोल्ड मेडल आपको 2 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं और बिहार गवर्नमेंट कहती है कि अगर मेडल लाओ नौकरी पाओ। सेफ जोन में आकर के कितनी खुशी मिल रही है? जी मैं बहुत खुश हूँ। मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था मैं इंटरप्ट करूँगी इसे। एक्चुअली वो सेफ जोन का इसे पता ही नहीं है। इसे बस इसका जो टारगेट है वो अचीव करना ही इसका। बिहार गवर्नमेंट अब कह रही है कि मेडल जीत कर लाते हैं आपको हम जॉब देंगे, सर डिस्कशन करते हैं इसके बाद। आपको 2 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। बिहार के सारे बच्चे जो है आपको देख करके प्रेरणा ले रहे हैं। आप सेफ जोन में हैं, आपको बिहार गवर्नमेंट जो है कह रही है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, तो आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? मेरे ख्याल से ये जो स्कीम है वो बहुत इंस्पायरिंग है, सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग है। स्पोर्ट्स में बहुत लोग इसके कारण आ रहे हैं और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा बिहार गवर्नमेंट को, स्पोर्ट्स गवर्नमेंट को और चीफ मिनिस्टर को। स्कूल का कितना भागीदारी रहा? आप तो चेस खेलते आ रहे हैं, स्कूल भी काफ़ी मदद की होगी आपकी। जी आई थिंक मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट बड़ी हेल्प रही है मेरे लिए स्कूल से, क्योंकि मुझे बहुत कुछ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं स्कूल मेरे लिए, और बहुत कोऑपरेटिव और सपोर्टिव रहे हैं मेरी जर्नी के थ्रू। तमाम यहाँ के जो जितने भी बच्चे हैं उनके लिए प्रेरणा क्या रहेगा? आप तो गोल्ड मेडल 2 जीत गए भाई, और भी लोग रुचि रखते हैं स्पोर्ट में या चेस में या क्रिकेट में या फुटबॉल में, तमाम लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए क्या कहिएगा यहाँ के बच्चे के लिए स्कूल? सबसे इम्पोर्टेंट मेहनत है। अगर टैलेंट और कई सारी चीज़ें हों, लेकिन अगर मेहनत नहीं है तो कुछ मैटर नहीं करता है बाकी चीज़ें। तो अगर कोई कंसिस्टेंटली मेहनत करता है तो उसको अवार्ड मिलेगा उसका। बात करते हैं आजकल की जनरेशन में ज़्यादातर बच्चे लोग जो है मोबाइल में पबजी और इधर इंटरनेट की जो गेम यूज करते हैं, आप उनको क्या कहना चाहिएगा? एक्चुअली मैं भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया था इन वीडियो गेम्स का। तो मैं कहना चाहूँगा जल्द से जल्द एक तरीका ढूंढना जिससे ये सब एक ही बार में ऐसे ख़त्म तो नहीं होता है एडिक्शन, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ा कम करके कोशिश करनी चाहिए ख़त्म करने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जाता है उस पर। सर आपसे क्वेश्चन रहेगा, तमाम बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? 1 तो 2 मेडल ला दिया सर, और भी बच्चे होंगे जो आने वाला समय में स्कूल का नाम रोशन करेंगे, उनके लिए क्या करिएगा सर? देखिए जीडी गोयनका पटना में स्पोर्ट्स को हम लोग प्रायोरिटी तो देते ही हैं। शिक्षा तो एक है, स्पोर्ट्स है, क्योंकि स्पोर्ट्स
पूरे देश का एक गठन करता है नई तरीके से। हमारे साथ रेयान जुड़े हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने बिहार के पहला एक ऐसा बच्चा है जिसने कॉमनवेल्थ में 2 गोल्ड 1 ब्रोंज लेकर है। एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है बाकी बच्चों के लिए। आज हमारे यहाँ चेस क्लब में 50 बच्चे हैं, तो वो सारे बच्चों के लिए ये एक रोल मॉडल है। अभी वैभव सूर्यवंशी इतना अच्छा नाम किया हमारे बिहार के, तो हम सारे बिहारवासी फ़ख्र हैं। तो कोई भी ऐसा बच्चा किसी भी फील्ड में अगर कर रहे हैं बिहार से, तो हम लोग की बड़ी उसके साथ शुभकामनाएं भी हैं, और हम लोग बड़े खुश हैं कि बाकी बच्चों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। क्या क्या फैसिलिटी स्कूल में है स्पोर्ट के क्षेत्र में से? जैसे स्पोर्ट्स में अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड रहता तो कोचेज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अटेंडेंस जो होती है बच्चे की CBSE के पैरामीटर में, हम उनमें सहयोग करते हैं। बच्चे अगर जाते हैं खेलने के लिए तो उनका एग्ज़ाम्स हम रीशेड्यूल करते हैं। और इसके अलावा स्कॉलरशिप का भी प्रबंध है कि कोई बच्चे अगर इंटरनेशनल या नेशनल खेलते हैं तो उनको 50% से 100% स्कॉलरशिप है। रेयान हमारे उन बच्चों में से एक हैं जिनको 100% स्कॉलरशिप स्कूल की तरफ से मिलती है। बिहार का नाम रोशन किया है, दूसरा बात स्कूल का भी नाम रोशन किया है। इनके लिए, रेहान के लिए क्या कहिएगा? रेयान हमारे जो स्कूल एक एम्बेसडर हैं आज के डेट में, स्कूल के ही नहीं बिहार के, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको बुलाया, और हमारे खेल मंत्री जो मैडम हैं उन्होंने भी बुलाकर अपने हाथों से मिठाई खिलाई है। तो ये हम लोगों के लिए, पूरे बिहार के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और हम चाहेंगे एक रेयान नहीं, सैकड़ों रेयान बिहार की धरती से आएँ और इस बिहार का वापस से नाम बहुत बहुत उजागर करें। एक तरफ मेडल लाओ बिहार में चल रहा है कि नौकरी मिलेगा, अब रेहान जी को नौकरी मिलने वाले, आपके स्कूल का भी नाम रोशन होगा, क्या कहिएगा? मैं तो इनकी बड़ी सराहना करता हूं कि सरकार ने ऐसी पहल ली है, तो बहुत शुभकामनाएं सरकार को। हाँ, रेयान के जहाँ तक सवाल है, ये अभी बहुत छोटे हैं, अभी इनको और कई उपलब्धियां लेनी है, और हम तो इनको एज ए ग्रैंड मास्टर देखना चाहते हैं। रेहान जी से एक आखिरी सवाल रहेगा कि रेहान जी, आप अपने करियर को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? क्योंकि अभी तो आपका उम्र बहुत छोटा है, अभी भी बहुत कुछ सक्सेसफुल होना है आपको, तो आप अपना करियर किस तरफ से ले जाना चाहेंगे? जी, मैंने कोच से एक बात सुनी थी गोल्स के बारे में, तो उन्होंने बताया था कि गोल हमेशा बड़ा होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे गोल्स का कोई पॉइंट नहीं रहता। तो फ़िलहाल मेरा गोल वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, और क्योंकि उससे नीचे सोचने का कोई पॉइंट नहीं है। बिहार का नाम रोशन करना है। जी मैम, आपसे सवाल रहेगा, बिहार में जिस तरह से लड़कियां परचम गाड़ रही हैं, झंडे उड़ा रही हैं और बिहार का नाम रोशन कर रही हैं, दूसरी तरफ वर्ल्ड कप भी जीती हैं, बच्चे या लड़कियां में तो कोई फ़र्क नहीं है, बाकी बिहार का नाम रोशन करी, भारत का नाम रोशन करें, क्या कहिएगा तमाम बच्चों को? देखिए, मेरी समझ से मैं वो जेंडर वाइज नहीं सोचती हूँ, गर्ल एंड बॉय, बस बिहार के बच्चे अच्छा करें, गर्ल बॉय सभी। और मैं एक चीज़ कहना चाह रही हूँ आपके क्वेश्चन से थोड़ा अलग। जैसे अगर किसी भी क्षेत्र में बच्चा है, स्पोर्ट्स, आर्ट, जो भी फील्ड है, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है कि जो भी कोचेज़ होते हैं उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए होता है, या किसी की तरफ से कोऑपरेशन चाहिए होता है। जैसे जब रेयान का मैंने स्टार्ट किया तो बहुत महंगी फ़ीस, क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, और वो टाइम पे जबकि मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं था, सारे खर्चे खुद करने थे, उस टाइम पे सर ने हमारी हेल्प की और रेयान के लिए 100% स्कॉलरशिप किया, जबकि रेयान सिर्फ मुझे लगता है स्टेट चैम्पियन ही था, और कुछ मेडल्स जीते थे मीन्स नेशनल से पहले, या शायद जैसे इसने 4 नेशनल्स जीता है, तो वो सबसे पहले सर ने इसके लिए क्लासेस फ्री कर दिए, जिसकी वजह से जो रेहान का हाँ, है कि अच्छा मेडल लाना है, जीत कर बड़ा मिनिस्टर बनना है, क्या कहिएगा? देखिए, मिनिस्टर बनने की जहाँ तक बात है सर, मिनिस्टर मतलब बिहार जो भी है एम्बेसडर, देखिए ये सच है कि रेयान ने गोल्ड लाया है तो इनका जॉब सिक्योर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है रेयान क्या चाहता है, बड़े होकर ये क्या बनना चाहता है, ये वही जो ये चाहेगा वही होगा।
सर आपसे एक सवाल रहेगा, जैसा कि अभी मैम ने बताया कि इस क्षेत्र में अगर हम बच्चे को लाना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो क्या बिहार गवर्नमेंट कुछ इसमें पहल करती है, कुछ सहयोग करती है जिसकी वजह से बच्चे जो है और अच्छे कर पाएँ? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने तो अभी कई खेल को लेकर सुविधाएं दी हैं, जैसे पाटलिपुत्रा खेल परिसर है और बिहार के बहुत सारे ऐसे कोचेज़ हैं जिनको उन्होंने मुहैया कराया है। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि बहुत सारे बच्चों को या पेरेंट्स को ये पता नहीं होती है, या स्कूल को भी बहुत पता नहीं होता कि हम इसको कैसे यूज़ करें। तो मेरा ये आपके माध्यम से एक अनुरोध रहेगा कि सिर्फ GD गोइंका ही नहीं, जितने भी स्कूल्स हैं बिहार में, चाहे वो CBSE हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, काफ़ी सारी स्कीम्स है बच्चों को प्रोत्साहन करने की। तो बच्चों को फ़िल्टर करें, जो जिस फील्ड के हैं, गेम्स के हैं, उनको वहाँ पर आप आगे लेके आएँ, बड़ा मंच पे लेके आएँ। और 3 तरह से उनको हेल्प करनी है। एक थोड़ा सा वित्तीय सहायता, दूसरा उनको कोचेस, अच्छे कोचेस मुहैया कराना, और तीसरा अच्छा भोजन मुहैया कराना। अगर ये 3 अगर हम कर पाएँ तो कल आपको बिहार उसी जगह पर नज़र आएगा जहाँ कहीं आज हरियाणा या पंजाब के प्लेयर्स आपको नज़र आते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।